Start. Hi, good morning, India. This is Sikramani explaining the solution. Guys, my dear student, boys and girls, आज आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन से डरते हैं कि सर ऑब्जेक्टिव तो हो जाता है, लेकिन सब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस है वो मतलब सुनने में ही मतलब कठिन लगता है, टफ लगता है। चलिए तो आपका जो काम हम आसान कर देते हैं और आज हम आपके लिए लाए हैं सब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन जो सिलेबस है आपका, और दिस इज हॉट एंड वीवीआई क्वेश्चंस। आप इसको पढ़ करके और सीख करके टॉप कर सकते हैं, क्योंकि 50 में 50 ला सकते हैं, हम ऐसे तरीके आपको बताएंगे। चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं, लेट्स टॉक द सब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सिलेबस है आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन। फर्स्ट में है एसे 8 मार्क्स, सेकेंड लेटर और एप्लीकेशन 5 मार्क्स, थर्ड मैच द कॉलम्स और सेंटेंसेस 5 मार्क्स, प्रोज और पोएट्री एक्सप्लेन 4 as a prose and explain poetry as a 4 marks. Next है ट्रांसलेशन 5 marks. Next summary prose 5 marks और poetry 5 marks, या स्टोरी ऑफ इंग्लिश में 5 marks का आप चुन सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चंस 10 marks, प्रोज और पोएट्री 5 + 5। नेक्स्ट पैसेज और प्रोज 4 marks। इसमें सीन और अनसीन दो प्रकार के होते हैं। चलिए इसको हम विस्तार से बताते हैं कि अगर मान लेते हैं कि पहला अगर टॉपिक आपको ऐसे लिखना है तो ये कितने मार्क्स के होते हैं, 8 मार्क्स के होते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट है लेटर और एप्लीकेशन। वहां पे दो ऑप्शन होते हैं, लेटर या एप्लीकेशन में से दोनों में से कोई एक आप चुनेंगे। अगर लेटर है तो लेटर लिख सकते हैं, अगर आपको लगता है नहीं सर कि एप्लीकेशन हमारे लिए इजी है, एप्लीकेशन लिख सकते हैं। नेक्स्ट है मैच द कॉलम्स, प्रोज और पोएट्री। आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, जैसे दो सेंटेंस को मिलान करना होता है, जिसमें कॉलम ए कॉलम बी, जिसमें रोमन अक्षर में होता है या एबीसीडी हो सकता है, जिसमें आप मैच करेंगे। ठीक है, तो सबसे आसान होता है आपके लिए जो मिलान करने के लिए, जिसमें मैच करते हैं तो 10x10 आप ले सकते हैं, जिसमें 5 मार्क्स का प्रोज होता है और 5 मार्क्स का पोएट्री होता है। नेक्स्ट एक्सप्लेन प्रोज 4 मार्क्स और एक्सप्लेन पोएट्री 4 मार्क्स। यहाँ पे क्या होता है, जैसे आपके प्रोज से किसी भी चैप्टर से लेसन से 2-3 लाइन लिया जाता है और वहां पे आपके क्वेश्चन पेपर में लिख दिया जाता है और आता है कि एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी नीचे दिए गए क्वेश्चन में से आप किसी एक पे आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, या एक्सप्लेन पोएट्री 4 मार्क्स। जैसे मान लेते हैं कि आपके किसी भी पोएट्री में से 2 लाइन ले लिया जाता है क्वेश्चन पेपर में और वो कहता है कि आपको एक्सप्लेन इनटू इंग्लिश। जैसे होता है कि स्टूडेंट्स लव आई डू नॉट गो, तो इस तरह से, या इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी या फॉर मी, तो इस तरीके से यहाँ पे आपको उसका एक्सप्लेन करना होता है। नेक्स्ट है ट्रांसलेशन 5 मार्क्स। जनरली देखते हैं कि स्टूडेंट ट्रांसलेशन में इंटरेस्ट लेते हैं, तो अगर आपको लगता है कि नहीं सर हम ट्रांसलेशन आसानी से बना सकते हैं तो आप ट्रांसलेशन को चुनेंगे। नेक्स्ट है समरी प्रोज और पोएट्री। 5 मार्क्स पोएट्री होता है और 5 मार्क्स प्रोज होता है। जैसे इसमें आपके पास 5 और 6 क्वेश्चन में से 3 ऑप्शंस होते हैं, जिसमें से जो आसान लगता है उसको आप चुनेंगे और उसको लिख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर रिटन बाय महात्मा गांधी, अगर आपको याद है तो उसका आप समरी लिख सकते हैं। या पोएट्री में से जैसे द सोल्जर है, एन एपिटाफ है, सॉन्ग ऑफ माय सेल्फ है, या माय ग्रैंडमदर हाउस है, तो अगर वो याद है तो लिख सकते हैं। आपके पास ऑप्शंस होता है, जैसे 3-4 ऑप्शन में से आपको किसी एक पे लिखना होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10 मार्क्स का होता है, 5 मार्क्स प्रोज और 5 मार्क्स पोएट्री, जिसमें से आपको क्या कहते हैं 5 क्वेश्चंस का आंसर देना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है पैसेज और प्रोज। पैसेज मींस होता है कि शॉर्ट स्टोरी। इसमें 2 प्रकार के होते हैं, सीन और अनसीन। जैसे सीन का मतलब होता है कि आपके सिलेबस में से कहीं से एक छोटी सी कहानी जो है आपके क्वेश्चन पेपर में डाला जाता है। अनसीन होता है जो कहीं से भी कुछ सेंटेंस डाला जाता है जिसके नीचे क्वेश्चन होता है और क्वेश्चन पढ़ करके आप पैसेज पढ़ करके आप आसानी से उसमें आंसर ढूंढेंगे। तो सबसे आसान होता है कि पैसेज में नंबर आप ज्यादा से ज्यादा उठा सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन भी वही होते हैं और आंसर भी वही होते हैं। और अदर जो क्वेश्चंस है जिसमें आपको अगर मे भी है कि स्टूडेंट कहता है कि सर हमको याद नहीं, हम भूल गए थे या टीचर तो पढ़ा दिए थे या हम उसको कंटिन्यू नहीं रख पाए थे, तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे सबसे आसान नंबर लाने के लिए आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा कि आप पैसेज को टारगेट करें।
इसके अलावा आप समरी को भी टारगेट कर सकते हैं, और इससे भी सबसे आसान भाषा में जो मैच दी सेंटेंस और कॉलम्स है, जैसे ए और बी है, तो उसको आप मतलब टारगेट कर सकते हैं। लेटर और एप्लीकेशन में ज्यादातर लोग जो है लेटर पसंद करते हैं। उसका कारण ये है कि सर हम तो लेटर तो है गांव घर की भाषा होता है, घर के लोगों के बारे में लिखना होता है, तो आसानी से हम लिख सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं सर हम एप्लीकेशन अच्छा से लिख सकते हैं। तो मेरा मानना है कि चूज लेटर और एप्लीकेशन, वॉट एवर यू कैन राइट इजिली यू कैन राइट। चलिए, इससे थोड़ा सा क्या होता है, इसमें आपको मेहनत करनी होती है, क्योंकि मार्क्स भी बहुत ज्यादा है, और जो कठिन होता है उसी में मतलब सफलता भी मिलती है। तो 8 मार्क्स लाने के लिए आप थोड़ा सा अच्छा से तैयारी करें, और नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी हम आपके लिए खुशखबरी लाएंगे कि सबसे पहले कि ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कैसे करें, ऑब्जेक्टिव 50 से 50 कैसे प्राप्त करें, और इसके अलावा फिर अगला वीडियो हम लेंगे कि जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसको कैसे हम कम समय में एक सप्ताह के अंदर 50 से 50 प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद माय डियर स्टूडेंट एंड गाइस, थैंक यू, सी यू सून।